कुशीनगर के बरवापट्टी थाना क्षेत्र के दहेशवा गांव हरीश पटेल, जिनके पूर्व ही 4 बेटे और 2 बेटियां हैं, इनकी पत्नी गर्भवती थी और प्रसव पीड़ा होने पर गणेश ने खुशी क्लिनिक में भर्ती कराया था। प्रसव के बाद बेटी पैदा होने पर क्लिनिक संचालक ने गणेश से 4,000 रुपये की मांग की। पैसा देने में असमर्थ होने पर क्लिनिक संचालक ने इनकी पत्नी को क्लिनिक में रोक लिया और पैसे देने के बाद छोड़ने की बात कही। गरीब गणेश के पास जब कहीं से पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ तो वह अपने 2 वर्षीय मासूम को बेचने का फैसला कर लेता है। भोला यादव के हाथ एक फर्जी गोदनामा बनाकर महज 20,000 में बेच दिया। उस 20,000 की रकम में पिता 4,000 हॉस्पिटल बिल चुका देता है और अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को छुड़वाता है। जब घर आता है तो उसी 20,000 में एक सिपाही द्वारा कार्यवाही का डर दिखा उसे बच्चे हुए 16,000 में 5,000 लेता है। वीडियो बनाकर रात को सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि इस परिवार को गरीबी ने इस कदर जकड़ा है कि इन्हें अपना बच्चा बेचना पड़ा है। वहीं इस मामले में पुलिस प्रशासन हरकत में आता है और मौके पर खुद कुशीनगर डीएम व एसपी मौके पर पहुंचकर पूरा मामला समझकर जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कहते हैं। परिस्थितियों ने इस तरह इस परिवार को जकड़ा है कि आज इन्हें प्रसव कराने के लिए अपने बच्चों को बेचना पड़ा। सरकार का जो एनसीआरबी का डाटा कहता है 19 किसान और मजदूर रोज आत्महत्या हर घंटे कर रहे हैं। छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी, गरीब और मजदूर रोज आत्महत्या करने पर विवश है। लाचारी है, गरीबी है और ये जो समूह का जाल बड़े पैमाने पर फैला है गांव-गांव में, ये तो 40% से अधिक का ब्याज और लोगों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वो किसी स्तर पर समूह वाले, फाइनेंस कंपनी वाले जा रहे हैं और इन लोगों को भी पैसा चुकाने के लिए किसी स्तर तक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार के ये अदूरदर्शिता का और ख़ासकर सरकार की जो परिस्थिति है उसको उजागर करने वाली चीज़ें, योगी आदित्यनाथ जी तो केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गरीबों से, मजलूमों से उनका कोई रिश्ता नाता नहीं। और सरकार अगर संज्ञान लेती और पिछले समयों से लोगों के हालात, परिस्थिति पर चर्चा करती, लोगों को ध्यान देती, रोजगार का साधन उपलब्ध कराती, तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस परिवार का कम से कम बच्चा तो वापस दिलाए ही, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि आने वाले दिन में इस तरह की कोई घटना न हो। और ख़ासकर जिस कारण इन्होंने गरीबी के नाते, लाचारी के नाते अपने बच्चे को बेचा है, ऐसी स्थिति तो एक मुख्यमंत्री ला ही सकता है कि इनका घर, ज़मीन और सारी व्यवस्था, जीने के संसाधन देने की व्यवस्था तो कर ही सकते हैं, मुख्यमंत्री करना चाहिए। क्या लग रहा है जिस तरह से प्रशासनिक जिम्मेदार अगर ध्यान दिए होते तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती? तो सरकार की अदूरदर्शिता और सरकार की लापरवाही और खासकर सरकार में ही प्रशासन आता है और प्रशासन की मिलीभगत इन तमाम हॉस्पिटलों से है और कहीं ना कहीं उनके सह पर इस तरह की स्थितियाँ चल रही हैं। तो इस कारण ये रोज़ घटनाएँ देखने को मिलती है और इसके प्रति न सरकार गंभीर है न प्रशासन गंभीर है। ठीक, थैंक यू। एक बच्चे के बेचने की बात सामने आ रही है, आप लोग मौके पे आए हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या जनपद कुशीनगर में थाना बरवापट्टी के संबंधित ही प्रकरण, जैसा कि डीएम साहब ने बताया कि एक फर्जी गोदनामा के आधार पर बच्चा दिया गया था। इसमें मौके पे आके हमारे और डीएम साहब के द्वारा जांच किया गया। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल, रात में जब भी सूचना प्राप्त हुई तो पूरी रात अभियान चला के बच्चे को सकुशल बरामद करा लिया गया है। उनके पिता को सौंप भी दिया गया है और साथ ही साथ इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करवाकर 5 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है। इसमें जो बिचौलिया था अमरेश यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ जिसको बच्चा दिया था भोला यादव, उसको ही पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ एक फर्जी महिला क्लिनिक डॉक्टर बनके जो इसमें शामिल थी
तारा कुशवाहा, उसको भी पकड़ा गया है और कुल अब तक 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और इसमें फर्दर कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें एक सिपाही का भी नाम आया था, उसको भी तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको भी लाइन हाजिर किया गया है। जांच उपरांत और कार्रवाई की जाएगी और समस्त प्रकरण में हमारे सीओ तमकुहीराज और भी फर्दर इसमें जाँच करेंगे। फिलहाल इस प्रकरण में मुकदमा लिख के 5 लोगों को पकड़ लिया गया और फर्दर एक मामला आया है सर जिसमें बच्चा बेचने की बात है, आप लोग खुद मौके पे आए, क्या पता चला? हाँ, ये पता चला है कि एक फर्जी गोदनामे के आधार पे बच्चा जो है इन लोगों ने दूसरे को दिया था और उसको पता किया गया तो फर्जी है, गोदनामा फर्जी है, किसी के प्रकार ध्यान नहीं है। CWC को वहाँ बुला लिया गया है, बच्चा भी मिल गया है और जो भी दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, इस जिले में कुशीनगर जनपद में अवैध रूप से बहुत से हॉस्पिटल चल रहा है, बंगाली डॉक्टरों नहीं, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है और किसी को इस पे सख्ती की जाएगी, किसी को एक सेवरही में ऐसे चल रहा है अवैध हॉस्पिटल, खबर चलाने के बाद भी